लेकिन आज का पेपर था और कितनी पारियों में हो रहा है और क्या कुछ इसमें पहले प्रश्न पत्र में पूछा गया? ये एनालिस्ट कम प्रोग्रामर की पोस्ट होती है, ये डीआईटीसी विभाग की है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सबसे हायर पोस्ट है। इसमें एससीपी के नाम से 400 रुपये ग्रेड पर है ये। और इसमें 2 पारियों में पेपर होने, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर में जो जनरल नॉलेज के साथ मैथमेटिक्स वगैरह और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। और जो सेकंड पेपर अभी जो 3 से 5 बजे के बीच में होगा, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आएगा, जो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर रहेगा। कंपैरेटिव फर्स्ट पेपर थोड़ा इजी रहता है, तो उसमें ओवरऑल सबका एवरेज आता है। जो मेंस जो पेपर है वो सेकंड पेपर रहेगा सर। अब ऐसे इतनी कोई त्रुटि लगी नहीं है अभी तो, जो क्योंकि इसमें करंट अफेयर के इनके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है और इतना कोई इसमें मतलब एज्यूम्पशन स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं है, तो वो सीधे क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है करंट में अभी जैसे पैरा ओलंपिक में किसको अवार्ड मिला है और भी क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चंस है वो, उसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के थे। बाकी के 60 क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर साइंस के थे, जिसमें डीबीएमएस और नेटवर्किंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। आपका जी, मेरा नाम गोविंद शर्मा है। मैं जयपुर में ही अभी कार्यरत हूँ इसी विभाग में, असिस्टेंट प्रोग्रामर पे। तो का पेपर था और फर्स्ट पारी में जो प्रश्न उत्तर था वो कौन से विषय का था और अब सेकंड पारी में कौन सा है? सर बेसिकली फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ है यह जीके, रीजनिंग और इसके अलावा एसक्यूएल से रिगार्डिंग, डेटाबेस से रिगार्डिंग हुआ है। और देखा जाए तो जो पेपर का पैटर्न था वो ज़्यादा टफ नहीं था, वो इजी गोइंग अप्रोचेबल था। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग था या कोई नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अच्छा, क्या करंट में क्या पूछा गया था? करंट में वही नॉर्मल से अपने राजस्थान के जीके के बारे में था। यदि कोई डेली मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ता है तो वो मतलब उसको इजीली मतलब अप्रोच कर सकता था। मतलब इतना कोई टफ पेपर नहीं था कि कोई मतलब नॉर्मली यदि मैं पढ़ता हूँ तो मेरे लिए वो इजी है। जीके के अलावा कौन कौन से विषय के थे इसमें? सर जीके हो चुका है, उसके अलावा रीजनिंग हो चुका है। बेसिकली लॉजिकल मतलब बेस क्वेश्चन थे और मान के चलो तो 10 से 15 क्वेश्चन उसी से बिलोंग करते थे और वो काफ़ी अच्छे थे। कितने अंकों का था सर? टोटल ये नंबर तो 150 का। अच्छा, द्वितीय पारी में किस विषय का पेपर? सर द्वितीय पारी के अंदर सर कंप्लीट एक तरह से नहीं आईटी से बिलोंग करेगा पेपर, जिसके अंदर डीएस हो चुका है, अपना एल्गोरिदम हो चुका है, इसके अलावा ये UPS हो चुका है, नेटवर्किंग हो चुका है। ये सारे के सारे पेपर जो भी मतलब इंजीनियरिंग के अंदर जो भी पढ़े हुए हैं ना सर, वो सारे के सारे आने वाले हैं अभी। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुबह जब आप आए थे तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? सर जिस तरह से इन्होंने पैटर्न अप्लाई कर रखा था कि वो सबसे पहले गेट के अंदर आना और वहाँ पर भी मतलब सबसे पहले इनको चेक करना आपका कि आपके पास में वेल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। थोड़ा सा आगे आना, आपकी मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है, गैजेट तो नहीं है, उनको पूरी तरह से चेक करना। उसके बाद वापस से थर्ड फेज के अंदर सर अगेन वापस से दोबारा रीवैलिडेट किए गए डेटा को, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिली। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा पहले से बेहतर। हाँ सर। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।